दिस इज़ करण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से रिलेटेड जो प्रमुख खबरें हैं उसको देखेंगे। आज़ादी के बाद अल्पसंख्यकों की आबादी में 5% की वृद्धि हुई है। यानी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, आपके लिए काम की चीज़ है कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? इकबाल सिंह लाल पूरा। पहली बात। दूसरी बात, जो काम की खबर है कि आज़ादी के बाद से यानी 1947 के बाद से आज तक जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी आबादी में 5% की वृद्धि हुई है। दूसरी बात कि भारत में जो अल्पसंख्यक का आधार है वो केवल 2 आधार है, यानी भाषा और धार्मिक। भाषा एंड धार्मिक 2 आधार है जिसके आधार पे भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है। तीसरी बात, आप लोग कमेंट करके बताइए कि संविधान संशोधन अधिनियम 102 का संबंध किससे था। नेक्स्ट। यूरोप में भी धमक जाएगा कांगड़ा की चाय। यानी कि ये कह रहा है कि जो यूरोप है वहाँ पे जो भारतीय चाय, हिमाचल प्रदेश की चाय कांगड़ा चाय है, वहाँ इसकी टेस्ट का मज़ा ले सकते हैं। हुआ ये है कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सा चाय? कांगड़ा चाय। और इसको हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय इसको जीआई टैग मिला है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन से क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी विशिष्ट उत्पाद को, एग्रीकल्चर व एग्रीकल्चर से रिलेटेड अन्य उत्पाद है जैसे कि कृषि निर्यात उत्पाद, हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स जो है इससे रिलेटेड है, जैसे कि पालमपुर को उत्तर भारत, यानी पालमपुर को उत्तर भारत की चाय की राजधानी कहा जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? तो बॉटनिकल गार्डन के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर जेमिसन ने 1849 में इसका स्थापना किया था या बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत की थी और इसलिए इनको श्रेय जाता है। नेक्स्ट। डिजिटल इंडिया से रिलेटेड खबर है। खबर यह है कि जो ई ग्राम स्वराज की संकल्पना की गई है और उसको बढ़ावा देने के लिए जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इंटरनेट सुविधा बहाल की जाएगी और कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक तस्वीर पेश की। इसमें यह कहा गया है कि 2,71,102 कुल ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 80,000 प्लस, यानी 80,742 पंचायत में ही क्या हुआ है कि जो नेट का कनेक्टिविटी है वो प्रदान किया गया, यानी नेट कनेक्टिविटी वहाँ पे चालू है। अगर पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो भारत नेट के साथ मिलकर 2025 तक इंटरनेट सेवा की पहुंच की जाएगी, इससे टारगेट रखा गया है। भारत नेट प्रोजेक्ट 2023-24 तक, मतलब 2024-25 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट। जिला स्तर पर बनेगा एक्सपोर्ट हब। ये क्या है कि जो विदेश व्यापार नीति है इसको 5 साल के लिए लाया जाता है और ये फिर से इस वर्ष लाया गया। कोरोना की वजह से इसमें देरी हुई थी। ये कहा गया कि जो नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात के दायरे को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर इसकी तैयारी की जाएगी। अब भारत सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो एक्सपोर्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये किस मंत्रालय के तहत आया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय शुक्रवार को नई विदेश नीति जारी की है जो कितने वर्षों के लिए आता है?
5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष, कितने ईयर के लिए? 5 वर्ष के लिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हुआ है कि आज़ादी के 75 ईयर्स में, यानी अमृतकाल जो शुरू हुआ है, इसमें 750 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। 700 कितना का? 750 अरब डॉलर का क्या हुआ है कि निर्यात हुआ है। नेक्स्ट, एक कार्यक्रम जो चल रहा है, नो न्यू कोल गोल, नो न्यू कोल गोल, ये कार्यक्रम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। नो न्यू कोल गोल, नो न्यू कोल गोल, ये अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है या कोयला की जो उपयोग है या उसके जो कोयला के माध्यम से जो बिजली उत्पादित किया जाता है, उसको चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे जो बढ़ रहा है, उसमें ये क्या होगा? प्रभावी होगा। ये 2015 में पेरिस समझौता हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम नहीं किया गया 2040 तक, तो चीज़ें काफ़ी विपरीत हो जाएगी और जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि आम आदमी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। नेक्स्ट, देश में 75 साल बाद यानी 75 ईयर्स बाद चीता 4 शावक को जन्म दिया। जी हाँ, अभी बैक टू बैक जो चीता से संबंधित खबर आ रहा था, इसी के तहत एक पॉजिटिव खबर यह है, जो मध्य प्रदेश के जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया था, 8 चीता को, जिसमें से एक चीता को हाल ही में एक चीता की क्या हुआ? मृत्यु हो गया है। उसके जिसका नाम था सासा, जिसका नाम था सासा। हालांकि चीता की पहली खेप 17 सितंबर 2022 को आया था, नामीबिया से 8 चीता आए थे, इसमें से एक की मृत्यु हो गया था। लेकिन ये गुड न्यूज ये है कि 4 शावक को जन्म दिया है। दूसरा खेप भी आ चुका है, जिसमें से 12 चीता था, उसको भी रखा गया है वहीं पे। नेक्स्ट खबर, पर्यटकों के लिए साल में 2 बार खुलेगा अमृत उद्यान। ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में अमृत उद्यान जो है, ये राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान है, और चर्चा में इसलिए आया था कि हाल ही में इसी साल जनवरी में क्या होता है, जनवरी माह में इसका नाम पहले मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन की जगह अब क्या हो गया है? अमृत गार्डन, इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरे व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना लगाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी इस पे प्रयास कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो ओम बिरला साहब ये तीसरे व्यक्ति होंगे जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले जो प्रस्ताव जो आया था, अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले आया था जीबी भवलंकर पे, और दूसरा जो आया था बलराम जाखड़। अभी आया नहीं है, लेकिन आता है तो ये तीसरे व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट, ये जो पहला आया था 1954 में और दूसरा आया था 1987 में। नेक्स्ट खबर की बात करें तो लोकतंत्र की जननी है भारत, ये भारत की विशेषता भी है। ये चर्चा में क्यों आया है? तो चर्चा में अनेक कारण है कि अमेरिका के नेतृत्व में लोकतांत्रिक अमेरिका में 2 दिवसीय समिट फॉर डेमोक्रेसी 2 डेज 2 दिन का हुआ था, 2 दिन का समिट फॉर डेमोक्रेसी का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया बाइडेन जी ने, और ये खबर इसलिए भी है। नेक्स्ट कि इसमें भारत की तरफ से मोदी जी ने सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब हुआ, जो मोदी जी के अनुसार, मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र की आवश्यकता मानव की जरूरतों एवं इच्छाओं को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करना है। नेक्स्ट खबर,
दूसरे देशों की संप्रभुता का आदर करें एससीओ सदस्य। ये खबर क्यों है? क्योंकि भारत वर्ष 2023 में भारत जो है 2023 का एससीओ के अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए खबर आया। एससीओ है क्या? एससीओ है क्या? संघाई सहयोग संगठन, जिसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें से कौन कौन सदस्य देश है आप देख सकते हैं। एक तो इंडिया, रूस, इंडिया, कौन कौन है? इंडिया, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान। टोटल 8 मेंबर है। इंडिया, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। टोटल 8 मेंबर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव संख्या, जो प्रपोजल नंबर है 1267, ये किससे रिलेटेड है? तो टेररिज्म से रिलेटेड है। कहा यह गया है कि इस मुद्दे को उठाया गया और इसको सही तरीके से पालन करने की जरूरत है। एक नेक्स्ट खबर है, मशहूर कलाकार बीवान सुंदरम के निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक कलाकार थे जिनका निधन हो गया है। और ये चूंकि निधन से ही चर्चा में आया था, और इनके बहुत सारे पेंटिंग्स को जैसे कि कोची, सिडनी, सेविल, ताइपे, संघाई, हवाना, जोन्स इत्यादि में इनके प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टोटल कर्नाटक में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 224। अभी किसके पास? अभी बीजेपी के पास, बीजेपी का वहाँ सरकार है। और नेक्स्ट जो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और एक मुख्य टोटल जो चुनाव आयुक्त में मेंबर है 3 है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। नेक्स्ट, फुटबॉल के जादूगर मेसी ने अपने 100 गोल को पूरा कर लिया। इससे रिलेटेड और क्या है कि अब मेसी ने करियर के पिछले अपने करियर का 800 गोल पूरा कर चुका है। अपने करियर में 800 गोल पूरा कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 गोल अर्जेंटीना की तरफ से ये पूरा कर लिया। मेसी के ऊपर जो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की बात की जाए तो उसमें पहला है रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के लिए है 122 गोल 198 मैच। रोनाल्डो है 122 गोल 198 मैच। अली देई जो ईरान का है 109 गोल 148 मैच। और तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी है जो 102 गोल 174 मैच। नेक्स्ट, बीमा नियामक जो बीमा पॉलिसी का जो रेगुलेटर है वो कौन है? तो इरडा है। ये क्या करता है? बीमा पॉलिसी को रेगुलेट करता है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इससे रिलेटेड है कि भारत में जो बीमा कवर आबादी है वो लगभग 4%, यानी बहुत कम है। यही वजह है कि कोरोना जैसे विभीषिका में कई लोगों को गरीबी और अभाव, तकनीक तो है ही, की वजह से मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट, मोक्ष धाम के जीर्णोद्धार के लिए 33 शहरों को 49 करोड़ मिला है। ये है क्या? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये मेंस में भी और प्रीलिम्स दोनों में काम आएगा कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत राज्य के जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मोक्ष धाम को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कितने शहरी निकायों में? तो 37 शहरी निकायों में नदी किनारे शमशान घाट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, जो आपके लिए खबर है कि पटना मेट्रो के निर्माण को जायका से करार। जायका क्या है? तो जायका है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जायका, जो पटना मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 60% फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। और टोटल अगर बात की जाए कितने करोड़ मदद करेगा तो 13,000
925.5 करोड़। टोटल पटना रेल कॉरपोरेशन मेट्रो की जो लंबाई है वो 32.49 किलोमीटर, जिसमें 2 कॉरिडोर है। 2 कॉरिडोर है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार और जायका के बीच करार हो गया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चीजें अब आगे बढ़ेगा। एक और खबर है कि सम्राट अशोक को नमन किया गया। इसमें खबर आपके लिए क्या है कि जो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर, और दूसरा जी ये खबर है कि बिहार विधान परिषद, जी हाँ क्वेश्चंस पूछे थे, सीडीपी में भी था, बिहार विधान परिषद के सभापति क्या नाम क्या है? देवेश चंद्र ठाकुर। नाम क्या है? देवेश चंद्र ठाकुर। दूसरा जो मंत्री है वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो वित्त मंत्रालय जो है विजय कुमार चौधरी के पास वित्त मंत्रालय है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट, खबर जो लास्ट है, जयनगर से दरभंगा के बीच 54 किलोमीटर 4 लेन बनेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि जयनगर से दरभंगा के बीच एनएच कौन है? तो एनएच 105 है। एनएच नंबर कितना है? 105 है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए मंजूरी दी है। दूसरा खबर यह है कि NH 105 इसका पुराना नाम है, यानी जो NH 105 है, यानी NH नेशनल हाईवे नंबर 105, इसका जो नया नामकरण हुआ है वो क्या है? 527B, NH 527B। ये IR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है NH 527B ये नेपाल को जोड़ता है, यानी ये भारत और नेपाल के बीच बढ़ते संबंध में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।